नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अभी तक जो भी आपने देखा है या जो कुछ आपके मेरे पहले की वीडियो में जो भी आपने समझा है और उस पर आपका प्यार बना हुआ है, और इसी शुभकामना के साथ और आशा करता हूं कि आपके भी आपका जो प्यार और सपोर्ट मेरे इस चैनल पे और वीडियो पे बना रहेगा और प्रभु की कृपा सभी पर और सभी पर बनी रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो, जैसा कि आपको इंट्रो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो आज का किस विषय पर आधारित है। आज के विषय पे सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर जो जानकारी कोई भी आपको अगर जो पसंद आती है, आपके लिए कोई भी यूज़फुल होती है, तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और दूसरों लोगों तक शेयर भी करें। और साथ में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आप और किसी बिंदु पे आप क्या जानकारी चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी। आप हमसे संपर्क करके आप हमसे डायरेक्टली हमसे निजी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में जैसा कि अभी तक जो भारत का जो गजट आया है, उसमें गजट के हिसाब से एक नई 1 जुलाई 2024 एक डेट निर्धारित कर दी गई है। उस डेट के आने के बाद जो हमारे जो नए कानून आने वाले थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून हैं जो कि लागू होने चाहिए थे पहले से ही, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अभी तक लागू नहीं हो पाए। लेकिन खैर, हमारी जो भारतीय सरकार है, उन्होंने 1 जुलाई 2024 को भारतीय कानून, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करने की जो एक डेट है, उसको एक निश्चित कर दिया है। और आज की वीडियो में हम एक एक बिंदु पे हम चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या नए प्राविधान, हमारे नए कानून आ रहे हैं, उनको संकलित किया गया है। क्या क्या हमारी जो नई पुरानी जो जिनका कोई यूज़ नहीं होता था, क्या है जो वो नए कानून में उनको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय समाज की महिलाएं हैं, जो पत्नी हैं, जिनको बहुत ही तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है और परेशान किया जाता है, और उस पर वो क्या कंप्लेन कर सकती हैं, क्या अभी तक करती आई थी, कैसे उनकी कार्रवाई होती थी, वो सभी लोग परिचित हैं। वो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या कार्रवाई अभी तक आप करते आए हो, किन कार्यवाही को करने से और क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं, जो गलत कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है उनसे आप बच सकते हैं। तो इसी विषय पर सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो अभी नए कानून आए हैं, उनमें 498A का जो प्रोविज़न है उसको चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। उसको अभी तक जो जटिलता होती थी, उन जटिलताओं को कहीं ना कहीं से उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अभी तक ये होता था कि 498A के साथ में जो जनरल धाराएँ होती थी, 323, 504, 506 और मारपीट की, और वो एलिगेशन लगाए जाते थे कि जिसमें पति और उनके रिश्तेदारों को सही या गलत, ज़्यादातर उसमें गलत ही मामले होते थे, उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर लिया जाता था। अब ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो कोई भी प्रार्थना पत्र देंगे, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारंभिक जांच की जाएगी। अगर जो उस प्रार्थना पत्र में कोई भी अगर जो तथ्य, कोई भी अगर जो कोई फैक्ट अगर जो सही पाए जाते हैं, तब उसी के क्रम में आपकी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट उस पर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके अभाव में आपको ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि अगर जो आप महिला हैं, अगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो अभी तक जो आपने FIR दर्ज करके जो सही या गलत जो भी तथ्य आप उसमें अंकित कर के ले जाती थी, उस पर FIR दर्ज हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा FIR दर्ज करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभिक जांच होगी। प्रारंभिक जांच में अगर जो आपको सही पाया जाता है, जो हस्बैंड है, उनके नातेदार और रिश्तेदार अगर जो वो इम्प्लीकेट होते हैं उस अपराध को कारित करने में, तभी उनका नाम उस FIR में दर्ज किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर जो कोई भी बड़ी धाराएँ हैं, जो भी वर्तमान में IPC में 376 से सभी लोग परिचित हैं, उस धारा के अधीन में जो भी घटना कारित होने के उपरांत में जो भी रिपोर्ट, जो भी मटेरियल वो पुलिस के द्वारा संकलित किया जाता था, उस संकलित करने के उपरांत ही उसको जो भी फॉरेंसिक लैब या फॉरेंसिक टीम के पास उसको भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर जो कोई भी घटना इस तरीके से कारित की गई है, तो उस घटना के समय, उस घटना स्थल पर जो
फॉरेंसिक लैब की जो टीम होगी वो उस घटनास्थल पे पहुंचेगी, उसका वो वहीं पे निरीक्षण करेगी। क्योंकि सभी को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के उपरांत भी अगर जो कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो उस समय व्यतीत होने के बाद भी जो एविडेंस हो जाते हैं वो एविडेंस कहीं ना कहीं तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें छेड़छाड़ अवश्य की जाती है। अगर जो आप महिला हैं, अगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मेरी यही एडवाइस है, अगर जो आप 1 जुलाई 2024 से पहले अगर जो आपकी कोई घटना कारित की गई है तो उसमें अति शीघ्र अगर जो आप FIR दर्ज कराना चाहती हैं तो उसको आप दर्ज करा सकती हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो अभी जो वर्तमान में जो कानून लागू है उसी के हिसाब से वो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 की अगर जो डेट अगर जो बीत जाती है उसके हिसाब से अगर जो आपने बाद में अगर जो FIR दर्ज कराई तो वो उस घटना का जो क्रम है, उस जो घटना का जो प्रोसेस है वो नए कानून के अधीन से उसको लागू किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो अभी तक जो गलत फैक्ट के आधार पे अगर जो कोई भी घटना कारित की गई है तो उसमें किसी को अगर जो FIR दर्ज होने के उपरांत अगर जो किसी को अरेस्ट कर लिया जाता था, ये सभी को मालूम है, सभी लोग परिचित हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति को अगर जो कोई पुलिस उठा के ले जाती है तो कि उस परिवार का कोई भी सदस्य वो पुलिस की हिरासत में है या पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नए कानून में इसका प्रोविज़न जो है वो बदल गया है कि सबसे पहले उसमें एक प्रोसेस किया गया, अगर जो कोई व्यक्ति को अगर जो पुलिस गिरफ्तार करेगी उसको अपनी कस्टडी में लेगी तो सर्वप्रथम उनको वो सूचना देगी कि सच एंड सच पर्सन वो पुलिस की हिरासत में है। और एक चीज़ और जो अभी तक ये है, आपने देखा होगा कि चार्जशीट फाइल करने का कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। मान लीजिए FIR दर्ज हो गई किसी भी घटना में, कोई भी घटना कारित किसी ने भी की हो, FIR दर्ज होने के बाद अगर जो सही तथ्य पाए जाते हैं और सही तथ्य पाने के उपरांत भी अगर जो विवेचना कंप्लीट हो चुकी है तो उस विवेचना की जो रिपोर्ट है जिसको हम चार्जशीट कहते हैं वो चार्जशीट न्यायालय में कब प्रेषित की जाएगी, इसका कोई समय निर्धारण या तिथि अभी तक किसी भी विधि में कोई भी प्रोसेस में नहीं मेंशन था। लेकिन हमारे नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप चार्जशीट कितने दिन में फाइल करेंगे, और यहाँ तक कि जज को भी बाउंड किया है, जुडिशरी को भी बाउंड किया है कि आप कितने दिन में किसी भी पर्टिकुलर जो केस है उसको आप पर्टिकुलर कितने देर में आप उसका फैसला आपको सुनाना होगा। और इसके अतिरिक्त ये भी नया प्रावधान किया गया है जो अभी तक इसमें कोई भी कंट्रोलिंग कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, यानी कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन जो टाटा से रिलेटेड जो अफेंस हैं उनमें कार्यवाही समुचित रूप से नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसका प्रोसेस इतना लंबा है, इतना जटिल है कि उसको फॉलो करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता था। अगर जो आप पति हैं, अगर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस मेरी ये है कि अगर जो आपके खिलाफ अगर जो कोई आपको आशंका लगती है कि आपकी पत्नी के द्वारा कोई भी FIR, कोई भी अगर जो 125 या सेक्शन 12 का कोई भी DV एक्ट का कोई मुकदमा आपके खिलाफ अगर जो दर्ज होने की अगर जो आपको कोई आशंका लगती है तो किसी ना किसी भी तरीके से मामले को आपको सुलझा के रखना है, क्योंकि जो अभी जो घटनाक्रम है और जो बाद में आने वाला है, अगर जो आपको लगता है कि अगर जो कुछ समय तक अगर जो बीत जाएगा तो ये आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि अभी सभी को मालूम है कोई भी तथ्य कोई भी मटेरियल आप जो भी लिखे प्रार्थना पत्र में दे दें उसमें सही है या गलत है इस बात की विवेचना नहीं की जाती, उसको सर्वप्रथम FIR में दर्ज कर लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त नए कानून में कुछ प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, कुछ नए प्रावधान को इसमें जोड़ा भी गया है, जैसा कि 377 यानी कि जो अप्राकृतिक जो संबंध होते थे जो बनाए जाते थे, और सबसे ज़्यादा इसको 498A और घरेलू हिंसा संबंधित जो विवाद होते थे इनमें उसका मिसयूज जरूर किया जाता था, क्योंकि अगर जो सभी को मालूम है क्योंकि जो ये ऑफेंस होते थे अपने पति को जेल जाना संभव नहीं हो पाता था, तो इसी के साथ में ये एलिगेशन लगा दिया जाता था कि सच एंड सच पर्सन ने जो पति हैं वो उनको 377 में इम्प्लीकेट कर लिया जाता था कि इन्होंने मेरे साथ अप्राकृतिक जो संबंध बनाया है। और इसके अतिरिक्त अगर जो कोई उनके परिवार वाले हैं उनको 354 में उनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता था कि इन्होंने मुझे सच एंड सच तरीके से मेरे साथ जो मॉडेस्टी है उसको डिसरोप करने का प्रयास किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो पत्नी है उनके लिए पति को जेल भेजना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा जो अभी तक होता था, क्योंकि हमारी भारतीय सरकार ने जो सेक्शन 377 था जिसको जो ये अप्राकृतिक जो संबंध बनाने का जो अपराध था उसको अपराध ही नहीं माना है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर जो कहें कि सेक्शन 377 को समाप्त कर दिया गया है और इसके साथ में जो अडल्ट्री का जो ऑप्शन आता था 497 भी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये जो दो सेक्शन है इनका जो प्रोविज़न का जो डिटेल में मैंने जानकारी मैं पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ
वो दोबारा उसको डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ में और नए कानून हैं 1 जुलाई 2024 से आएंगे। आशा करता हूं कि जो नए कानून हैं उनको भी पढ़ने में और नया प्रोसेस लागू होने में सभी को फ़ायदा मिलेगा और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश को देखते हुए, क्योंकि समाज में जो नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है उसी के हिसाब से लॉ बनना चाहिए होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए जो उपयुक्त जो कानून होंगे वो कानून ही लागू हो पाएंगे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी IPC है वो भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्टेड हो गई है और जो CRPC है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य के नाम से जाना जाएगा। तो ये सारे जो 3 लॉ है और जो पुराने तीनों लॉ को वो रिप्लेस करके नए लॉ जो बन के आए हैं वो अंगीकृत कर लिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो बॉडी से रिलेटेड, जो वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम है उनको काफ़ी सज़ा का जो प्रावधान था उसको और भी कड़ा कर दिया गया है। जैसे कि अगर जो 376 में है या अगर जो कोई शादी का वादा करके अगर जो उस तरीके का जो कोई संबंध बनाता है तो इस तरीके में पहले की अपेक्षा अब में उसमें सज़ा और बढ़ा दी गई है। मॉब लिंचिंग को भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और नए कानून में भारतीय न्याय शास्त्र में जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में जो क्राइम है उनको 63 से 99 यानी कि सेक्शन 63 से लेकर 99 के बीच में उनको परिभाषित और अंगीकृत किया गया है। इनमें सबसे पहले अगर जो 12 साल तक की बच्ची के साथ अगर जो ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसमें जो एक्यूज्ड होंगे उनको उम्र कैद तक देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी के साथ में जैसे अगर जो ग्रेविटी होती है, जिस क्राइम में जितनी हीनियस होगी उस क्राइम के अकॉर्डिंग में उसकी सज़ा का देने का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ नया कानून जो बन के आए हैं इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि बहुत से अननेसेसरी जो लॉ थे जिनकी अभी समाज को ज़रूरत नहीं भी थी वो जब के बने थे 1860 में बनी IPC जो आज भी चल रही थी, तो बहुत से कानून आज 2024 में जो लागू हो रहे हैं वो उस तरीके से आज के परिवेश के लिए उपयुक्त नहीं थे। आज का वीडियो इतना ही और यहीं तक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए विषय पर नया चर्चा करने के लिए। और आपको अगर जो जानकारी को जो पसंद आती है तो लाइक करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपकी कोई जानकारी है तो हमारा कॉन्टैक्ट करने का जो माध्यम है स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप हमसे संपर्क करके आपकी जो भी जानकारी है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।